हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश वॉरियर्स पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही शानदार स्टोरी। ठीक है, इस स्टोरी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश। ठीक है, जिसमें हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी वोकेबलरी, साथ में इस पूरी स्टोरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ग्रामर की कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और ये आपको हेल्प कैसे करेगा? इस स्टोरी से आपको ये हेल्प होगी कि जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो पैसेज कॉम्प्रिहेंशन आता, आपको उसमें ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, थोड़ा डिटेल से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, छोड़ के भागना नहीं है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरू करते हैं। वाइज वाइफ, इसका मतलब क्या है? बुद्धिमान पत्नी। ठीक है, वाइफ नाउन होता है। ठीक, और वाइज क्या है? बुद्धिमान। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता बताने के लिए हमको एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक, ये किसकी विशेषता बता रहा है? वाइफ की, जो कि नाउन है। वंस अ पुअर वुड कटर फाउंड अ बोटल इन द जंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक बार एक गरीब लकड़हारा पाया एक बोतल जंगल में। इन द जंगल का मतलब जंगल में। ठीक है, अब देखिए, वंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। ठीक है, इसका मतलब होता है एक बार। आ क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल है जो नाउन के पहले लगता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल के लिए नाउन यहाँ है वुड कटर। ठीक है, और क्योंकि ये नाउन है तो नाउन की विशेषता बताने के लिए हमको एक एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पुअर एडजेक्टिव हो गया जो कि वुड कटर की विशेषता बता रहा है। ठीक है, फाउंड इस पूरे सेंटेंस की मेन वर्ब हो गई, जो फाइंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बताती है, जिसका अर्थ निकलेगा पाया था या पाया, दोनों पास्ट का ही सेंस देते हैं। ठीक है, आ फिर से इंडेफिनिट आर्टिकल नाउन के पहले लगता है, तो बोतल हो गया हमारा नाउन। इन होता है प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन रखते हैं उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो जंगल है ये नाउन है, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, प्रेपोजिशन हमेशा सेंटेंस में अपना ऑब्जेक्ट रखेगा, और प्रेपोजिशन का काम क्या होता है? ये सेंटेंस में अपने साथ नाउन या प्रोनाउन लेकर सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। ठीक है, और इसी नाउन के लिए यहाँ द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, इसको डेफिनेट बना रहा है। ठीक है, डेफिनेट का मतलब क्या है? ये वही जंगल है जहाँ वुड कटर ने बोतल पाया। ठीक है, तो इस जंगल का एक तरीके से पहले से आइडिया है। When he opened the bottle, a huge giant came out from it। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? जब उसने खोला द बोतल, बोतल को, आ ह्यूज एक विशाल, जाइंट मतलब होता है दैत्य, केम आउट फ्रॉम इट बाहर आया इससे, फ्रॉम इट मतलब इससे। ठीक, वेन कंजंक्शन की तरह काम करता है, WH वर्ड है, सेंटेंस के शुरू में लगा है। ही प्रोनाउन है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? वुड कटर के लिए। ऐसे शब्द जो नाउन की जगह प्रयोग हो उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक, ओफेंड इस पूरे सेंटेंस की मेन वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म में है, ओपन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बताएगी। द बोतल मतलब बोतल को, द डेफिनेट आर्टिकल, बोतल है नाउन, इसी के लिए ये आर्टिकल आया। आ इंडेफिनिट आर्टिकल नाउन के साथ आता है, तो नाउन यहाँ है जाइंट। ठीक है, इस आर्टिकल के लिए, और इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए ह्यूज जो है विशाल एडजेक्टिव है। केम आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मेन फॉर्म होता है कम आउट, बाहर आना। ठीक है, जिसमें वर्ब का पार्ट होता है कम, वो लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ हमको टेंस पास्ट इंडेफिनिट रखना है, इसलिए उस वर्ब वाले हिस्से को हमने सेकेंड फॉर्म में रख दिया है जो कि है केम। ठीक है, इसका मतलब वो बाहर आया फ्रॉम प्रेपोजिशन, और इसके बाद वाला जो प्रोनाउन है ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद नाउन या प्रोनाउन लेते हैं। द वुड कटर आस्क्ड, इसका मतलब क्या है? जो लकड़हारा था उसने पूछा। ठीक है, आस्क, आस्क वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बताएगा। ठीक है, अब वो क्या चीज़ पूछा, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसका पूरा स्टेटमेंट
एज इट इज लिखा गया है क्वेश्चन मार्क के साथ, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हु आर यू, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए शुरू में WH वर्ड लगा है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन चीज़ें और आएंगी, ठीक है। मेन यही होता है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मेन वर्ब होगा तो आएगा हु आर यू, तुम कौन हो, एंड और व्हाट आर यू डूइंग इन दिस लिटिल बॉटल, ठीक है। और तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग का मतलब तुम क्या कर रहे हो इस छोटे बॉटल में, ठीक है। एंड कंजंक्शन, व्हाट WH वर्ड है, शुरू में लगता है क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में, आर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ठीक है। आर हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब ING फॉर्म में जब रहता है तो वो बताता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस, ठीक है। और यहाँ जो सिंपल आर है ये बता रहा है सिंपल प्रेजेंट का टेंस, ये स्टेट बताता है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता, ठीक है। जैसे हु आर यू, ये बता रहा है कि तुम कौन हो, ये एक अवस्था पूछ रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं, इसलिए इसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें एक्शन होता है। इन हो गया प्रेपोजिशन, ठीक है। दिस हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, लिटिल हो गया हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, और बोटल हो गया नाउन। इसी नाउन के लिए ये दोनों एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, ठीक है। द जाइंट रिप्लाइड, जाइंट ने जवाब दिया, रिप्लाइड, रिप्लाई वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस देगा। अब वो क्या रिप्लाई करता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में पूरा स्टेटमेंट दिया गया है। आई एम द जिन ऑफ दिस बॉटल, इसको हम जिन पढ़ते हैं, ठीक है, DJINN, ठीक है, जिसका मतलब होता है भूत प्रेत, हम कह सकते हैं। आई एम, मैं हूँ, जिन, इस बोतल का, ठीक है। ऑफ प्रेपोजिशन के बाद नाउन ये है, और इसी नाउन का, और ये नाउन इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। और इस नाउन के पहले दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। एम क्या है, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट है तो एम जो है ये हमारा एक तरीके से लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्टेट बताता है, अवस्था बताता है, ठीक है, कि मैं हूँ जिन, भूत प्रेत, ठीक है, तो ये अवस्था बता रहा है। यू हैव सेट मी फ्री, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तुमने हमें मुक्त कर दिया है, ठीक है। सेट फ्री का मतलब होता है मुक्त कर देना, मी मतलब मुझे, तुमने मुझे मुक्त कर दिया है, ठीक है। यू सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, सेट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस, जिसका अर्थ ये निकलेगा कि तुमने कर दिया है मुझे मुक्त, ठीक है। सो नाउ आई एम योर स्लेव, इसलिए अब मैं हूँ तुम्हारा गुलाम, ठीक है। नाउ क्या होता है, एडवर्ब होता है, सो कंजंक्शन होता है, ठीक है। आई सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, एम क्या है, वर्ब है जो स्टेट बताती है, अवस्था बताती है, योर है एडजेक्टिव, और स्लेव है नाउन, ठीक है। इसी नाउन के लिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, स्लेव। योर, ऑर्डर मी एनीथिंग, मुझे कुछ भी ऑर्डर दो, ठीक है। बट रिमेंबर, लेकिन ध्यान रखना, इफ़ यू असाइन मी नो वर्क, ठीक है, अगर तुम मुझे कोई काम नहीं देते हो, असाइन का मतलब होता है देना, ठीक है, नो वर्क कोई काम, तो वो कहता है लेकिन ध्यान रखना अगर तुम मुझे कोई काम नहीं देते हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए, बट से लेके रिमेंबर, ये एक क्लॉज है, ये एक फ्रेज है, इसमें वर्ब है रिमेंबर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये बनाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, ठीक है। फिर कॉमा के बाद यू सब्जेक्ट, फिर असाइन, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये जो कॉमा वाला है पूरा क्लॉज, ये इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा, ठीक है। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, आई सब्जेक्ट, विल मॉडल है, किल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर का टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस बताता है। यू वर्ब का ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन, ठीक है। द वुड कटर फर्स्ट
आस्क द जिन टू टेक हिम होम। ठीक है, वुड कटर ने सबसे पहले उसे कहा, फर्स्ट आस्क्ड का मतलब है सबसे पहले उसे कहा जिन को, टू टेक हिम होम उसे घर ले जाने को, टू टेक मतलब ले जाना, हिम उसे, होम घर। ठीक है, ही ऑल्सो आस्क्ड जिन टू बिल्ड हिम अ ह्यूज पैलेस, उसने यह भी कहा जिनसे, टू बिल्ड बनाने के लिए, हिम उसे, अ ह्यूज पैलेस एक विशाल महल। ठीक है, उसके लिए एक विशाल महल बना दे, ऐसा उसने कहा जिनसे, विथ ब्यूटीफुल एक्सपेंसिव थिंग्स इन इट। ठीक है, ब्यूटीफुल सुंदर महंगी चीज़ों के साथ उसमें। ठीक है, ऐसा महल जिसमें सुंदर महंगी चीज़ें हों। विद होता है प्रेपोजिशन, ब्यूटीफुल होता है एडजेक्टिव, एक्सपेंसिव भी एडजेक्टिव होता है, थिंग्स होता है नाउन। इस नाउन के लिए ये दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये नाउन बन रहा है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो उसका ऑब्जेक्ट बनता है। इन होता है फिर से प्रेपोजिशन, इसके बाद इट जो है ये प्रोनाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऑल हिज विशेष, उसकी सारी विशेष, वर बींग फुलफिल्ड विद इन मिनट्स। ठीक है, तो उसकी सारी जो इच्छाएं थी वह पूरी हो रही थी कुछ ही मिनटों में। ठीक है, अब यहाँ सबसे मेन चीज़ क्या है, देखिए, वर लगता है सिंपल पास्ट टेंस में अवस्था बताने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद बींग है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ये कॉन्टिन्यूटी दिखाएगी, तो टेंस क्या हो जाएगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है फुलफिल्ड। ठीक है, तो ये क्या है, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसका अर्थ ये निकल रहा है कि उसकी पूरी इच्छा पूरी हो रही थी, कोई और दूसरा व्यक्ति पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा जब सेंस निकले तो वो होता है हमारा पैसिव वॉइस। विद इन मिनट्स, विद इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट मिनट्स जो है नाउन। ठीक है, नाउ ही हैड नथिंग एल्स टू डिमांड बट ही डिड नॉट फॉरगेट द कंडीशन। ठीक है, नाउ होता है एडवर्ब। ठीक है, ये क्योंकि ये टाइम दिखाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके पास नहीं था कुछ भी, नथिंग एल्स, टू डिमांड मांगने के लिए, बट लेकिन, ही डिड नॉट फॉरगेट वह नहीं भूला, द कंडीशन, कंडीशन मतलब शर्त को। ठीक है, यहाँ जो कंडीशन का अर्थ निकल रहा है शर्त। अब देखिए, हैड दिखाता है पास्ट में पोजेशन, अधिकार। ठीक है, और अब देखिए नथिंग एल्स, ये और बट। ठीक है, ये बनता है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, इसके पहले सब्जेक्ट और पोजीशन वाली वर्ब है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और नॉट। ठीक है, तो इसके बाद भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, दो सेम जैसी चीज़ों को जोड़ते हैं, नथिंग एल्स बट। ठीक है, डिड हेल्पिंग वर्ब लगता है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, फिर नॉट लगाया गया इसको नेगेटिव बनाने के लिए, फॉरगेट है मेन वर्ब, डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। द कंडीशन परिस्थिति को। ठीक है, सो ही आस्क्ड द जिन टू ब्रिंग हिज वाइफ बैक फ्रॉम हर फादर्स विद इन मिनट्स। ठीक है, अब देखिए, इसलिए उसने पूछा या कहा, द जिन, जिन से, भूत से, टू ब्रिंग लाने के लिए, हिज वाइफ उसकी पत्नी, बैक वापस, फ्रॉम से, हर फादर्स उसके पिता के घर से। ठीक है, विद इन मिनट्स मतलब कुछ ही मिनटों में, हिज वाइफ वॉज देयर उसकी पत्नी वहाँ उपस्थित थी। ठीक है, आ गई एक तरीके से। द वुड कटर टोल्ड बताया, अब ये देखिए टेल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बताएगा। ठीक है, हिज वाइफ उसकी पत्नी से, अबाउट द जिन्स कंडीशन। ठीक है, किस बारे में बताया, कि जो कि जिन था, भूत था, उसका क्या शर्त था, उसके बारे में उसका पति या लकड़हारा बताता है अपनी पत्नी को। ये अर्थ निकल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये वर्ब हो गई, द हो गया डेफिनेट आर्टिकल, वुड कटर हो गया नाउन, इसी के लिए ये द आर्टिकल आया है। ठीक है,
हिज हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव इस नाउन के लिए, अबाउट हो गया प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कंडीशन, ठीक है, जो नाउन है। और इस नाउन की विशेषता बताने के लिए यहाँ नाउन पे ही अपॉस्ट्रोफी एस लगा के इसको पोजेसिव नाउन बनाया गया है, ठीक है, या एडजेक्टिव का काम करने लगता है, और द है डेफिनेट आर्टिकल इस कंडीशन के लिए, ठीक है। सी स्लाइली स्लाइड हर रिंग इनसाइड द बोतल, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, उसने धीरे से सरका दिया हर रिंग अपनी अंगूठी इनसाइड अंदर द बोतल मतलब बोतल के, ठीक है। सी प्रोनाउन है, उसकी वाइफ के लिए प्रयोग हुआ है क्योंकि वह फीमेल है और सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ है, ठीक है। स्लाइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बताएगा, ठीक है। हर पोजेसिव एडजेक्टिव रिंग नाउन के लिए, इनसाइड हो गया प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोतल नाउन है, ठीक है, और इसी नाउन के लिए द आर्टिकल आ रहा है। एंड आस्क्ड जिन टू ब्रिंग इट आउट, ठीक है, और कहा जिन से टू ब्रिंग लाने के लिए, इट आउट बाहर। नो सूनर डिड द जिन एंटर द बोतल, ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भूत था वो बोतल में घुसा भी नहीं था कि, ठीक है। नो सूनर डिड, इसका जो सेंस निकलता है, ठीक है, वो यही निकलता है कि जो भूत था वो उस बोतल के अंदर घुसा भी नहीं था कि सी क्लोज्ड द लिड ऑफ द बोतल, ठीक है, जो उसकी वाइफ थी वो फटाक से बंद कर दी द लिड मतलब ढक्कन ऑफ द बोतल, बोतल के ढक्कन को, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो क्लोज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस इसमें हो जाएगा, ठीक है।